Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. हाँ जी, I am back with concrete technology video part 4. Earlier I have uploaded part 3 that was test of concrete for fresh concrete. Now मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट 4 हार्डन कंक्रीट के टेस्ट के ऊपर आने वाला है. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो बेसिकली मैंने सारे कंक्रीट के टेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पार्ट 3 में दे दिया. अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए और बाकी आपको फ्रेश कंक्रीट के टेस्ट देखने हैं तो आप मेरे पार्ट 3 वीडियो को देख सकते हैं. वो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. नेक्स्ट इसमें हम हार्डन कंक्रीट के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है. और हम एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रिबाउंड हैमर टेस्ट है. वो भी काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है साइट्स पे. तो आपको मैंने पहले बताया था कि हम ये क्यों करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इम्परवियसनेस चेक करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट. तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब टेस्ट प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट. हाँ जी, तो कंक्रीट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इससे पता लगते हैं. उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये सारा कुछ उससे पता लगता है. उससे जब हम टेस्ट हमारा कंप्लीट होकर जब रिजल्ट आता है तो उससे हम अपने कंसेप्शन जनरेट कर सकते हैं कि ये कंक्रीट में इतना स्ट्रेंथ है और ये कंक्रीट इतना ड्यूरेबल होगा. ये सारा कुछ उससे पता लगेगा आपको. तो बात कर लेते हैं एपरेटस की. तो हमें एपरेटस क्या चाहिए? तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ खास एपरेटस नहीं चाहिए. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो एपरेटस है वो हमारे को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन चाहिए, जिसको हम CTM बोलते हैं. तो वो हमें मशीन चाहिए इसके लिए, ये टेस्ट करने के लिए. और उसके अलावा हमारे को जैसे पहली पिक्चर दिखाई है तो इसमें मैंने मोल्ड यूज़ किया है. तो ऐसे हमको मोल्ड चाहिए. इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, या फिर आप mm में लेंगे तो 150 बाई 150 बाई 150. सो ये होगा. और देन इसमें हम अपना कास्ट करेंगे क्यूब को. और ये हमारा CTM है, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन है. तो इसमें हम इसकी टेस्टिंग करते हैं. तो ये दोनों एपरेटस हम यूज़ करेंगे. इसके बाद हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ कंक्रीट क्यूब स्पेसिमेन. प्रेपरेशन कैसे करनी है हमको कंक्रीट क्यूब की? सेम जो वे हम यूज करते हैं नॉर्मली कंक्रीट बनाने के लिए, वही वे यूज करेंगे. उसी तरीके से प्रोपोर्शन तैयार करेंगे मटेरियल्स का. तो जैसा मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की वीडियो मैंने पहले आपको पार्ट 2 में आपको बताया है कि हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे इंग्रेडिएंट्स की कंक्रीट के, उसी तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन तैयार करने हैं और मिक्सचर तैयार करना है. Specimen 6 cubes of 150 mm size and mix M15 और above. हाँ जी, तो टेस्ट के लिए आपको 6 क्यूब्स चाहिए. 150 mm जो मैंने आपको साइज बताया उसके 6 क्यूब्स चाहिए आपको. मिक्स द कंक्रीट आइदर बाय हैंड और इन लेबोरेटरी बैच मिक्सर. आइदर हैंड मिक्स आप कंक्रीट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप लेबोरेटरी बैच मिक्स कर सकते हैं. तो वो आप पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या है आगे, हमें सैंपल्स कैसे बनाए. तो सैम्पलिंग ऑफ क्यूब फॉर टेस्ट. तो सैम्पलिंग कैसे करनी है? पहले तो जो सैम्पलिंग करने से पहले जो हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करना है. तो पहला है क्लीन द मोल्ड एंड अप्लाई ऑयल. तो जो आपका जो मोल्ड होगा उसे आप प्रॉपरली क्लीन करेंगे ताकि उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस ना आ जाए जिसकी वजह से आपका जो क्यूब है वो खराब हो जाए. तो वो पहले हम क्लीन करेंगे और उसका जो मोल्ड का जो इंटरनल फेस है उस पर हम ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि वो कास्ट होने के बाद जब क्यूब आप निकालें तो वो प्रॉपरली निकल जाए. देन सेकंड होगा फिल द कंक्रीट इन द मोल्ड इन लेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर थिक. हाँ जी, तो 5 सेंटीमीटर थिक लेयर आपको बनानी है. लेयर वाइज आपको कंक्रीट फिल करना, उसमें कॉम्पैक्ट करना है आपको लेयर को. कॉम्पैक्ट ईच लेयर विद नॉट लेस देन 35 स्ट्रोक्स पर लेयर यूजिंग अ टैंपिंग रॉड. टैंपिंग रॉड जो आपने स्लम टेस्ट में यूज किया, जैसे मैंने आपको पहले सारे टेस्ट बताए हैं, उसी तरीके से आपको टैंपिंग रॉड से आपको ब्लोज देने हैं उसमें और उसको कॉम्पैक्ट करना है. देन जो फोर्थ होगा वो होगा लेवल द टॉप सरफेस एंड स्मूदन इट विद अ ट्रॉवल. हाँ जी, तो आपको ऊपर का सरफेस पूरा लेवल करना है और उसको ट्रॉवल से स्मूथ करना है अच्छे से, तो ताकि आप प्रॉपर क्यूब क्रिएट कर पाएं.
देन उसके बाद बात करते हैं क्यूरिंग की। क्यूरिंग ऑफ क्यूब्स, द टेस्ट स्पेसिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मॉइस्ट एयर फॉर 24 आवर। 24 घंटे के लिए आपको उस क्यूब को वैसे ही छोड़ देना है जिसमें आपने मोल्ड में कास्ट किया, उसी मोल्ड में आपको छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आपको उस स्पेसिमेन को उसमें से रिमूव करना है और उस पर मार्किंग बनानी है आपको, आप उसको नंबरिंग करेंगे उसको, और उसके बाद फिर मोल्ड से निकालने के बाद आप उसको क्लीन और फ्रेश वाटर टैंक में या कहीं पे भी आपने अगर वाटर रखा है तो उसके अंदर उसको आप सबमर्ज कर देंगे, मतलब आप उसको उसके अंदर रख देंगे ताकि उसकी प्रॉपर क्यूरिंग हो। देन प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस फॉर टेस्ट, द water for curing should be tested every 7 days and the temperature of the water must be 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, तो जब आप वाटर जो यूज़ कर रहे हैं क्यूरिंग के लिए उसको हर 7 दिनों में आपको चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। उसका टेम्परेचर आपको 27 ± 2 डिग्री रखना है आपको। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दिक्कत आएगी, अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, वो पानी बहुत ठंडा हो जाएगा तो भी आपके कंक्रीट में दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स की। पहला आपका स्टेप होगा वो होगा रिमूव द स्पेसिमेन फ्रॉम द वाटर आफ्टर स्पेसिफाइड क्यूरिंग टाइम एंड वाइप आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस। इस टेस्ट में आप 2 तरीके के सैंपल्स लेंगे। एक लेंगे आप 7 डेज क्यूरिंग, दूसरा लेंगे आप 28 डेज क्यूरिंग। तो वो सैंपल्स आप पानी से रिमूव करेंगे। देन क्लीन द बियरिंग सरफेस ऑफ द टेस्टिंग मशीन। आपकी जो वो मशीन है जिसमें आप टेस्ट करने वाले हैं उसकी बियरिंग सरफेस को क्लीन करें, जो कि आपके क्यूब को प्रेस करेगा, उस सरफेस को प्रॉपरली क्लीन कर दें। देन उससे पहले आपको क्यूब जो आप पानी से निकालते हैं उसको वाइप आउट करना है, थोड़ा सुखाना है उसको। आपको मशीन के अंदर इस तरीके से आपने क्यूब को रखना है ताकि जो आपके क्यूब पे जो लोड आ रहा है वो ऑपोजिट साइड में आए, और वो इस तरीके से आए कि आपका पूरा जो क्यूब है उस पे वो लोड पूरे क्यूब पे आए, ऑपोजिट साइड पे इफेक्ट करे और वो प्रॉपर पूरे क्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट हो। आपको अपने क्यूब को अलाइन करना है सेंटर में बिल्कुल बेस प्लेट के। रोटेट द मूवेबल पोर्शन जेंटली बाय हैंड सो दैट इट टचेस द टॉप सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। हाँ जी, तो उसको इस तरीके से आपको रोटेट करना है ताकि वो टॉप सरफेस को टच करे, जो क्यूब है आपका उसके टॉप सरफेस को टच करे। देन उसके बाद आपका मेन स्टेप स्टार्ट होता है, आपका टेस्ट मेन अब स्टार्ट होगा जब आप उस पर लोड अप्लाई करेंगे। तो आपको जो लोड अप्लाई करना है वो ग्रेजुअली करना है। ग्रेजुअली आपको लोड अप्लाई करना है, मतलब आपको धीरे धीरे उस क्यूब पे लोड बढ़ाना है। तो जिस रेट से आप लोड को इंक्रीज करेंगे वो रेट आपको 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रखना है। आपको हर मिनट आप 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप इंक्रीज करेंगे अपने स्पेसिमेन पे। और ये आप तब तक करेंगे जब तक आपका जो स्पेसिमेन है वो फेल नहीं हो जाता है। देन जिस पॉइंट पे आपका क्यूब फेल होगा वो पॉइंट आपको रिकॉर्ड करना है। सो रिकॉर्ड द मैक्सिमम लोड एंड नोट एनी अनयूजुअल फीचर इन द टाइप ऑफ फेलियर। तो आपको वो अनयूजुअल अगर कोई फीचर दिखता है तो आप उसको भी नोट करेंगे। देन बात करते हैं रिजल्ट की। तो जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपने क्यूब कास्ट किया था, आपने टेस्ट किया, जो उसका जो रिजल्ट होगा, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे? तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लोड इन न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया इन mm स्क्वायर। कितने एरिया पे आपका वो लोड लग रहा है वो एरिया, एंड जो लोड है वो न्यूटन में कितना लोड लगा जिस पे वो फेल हुआ है वो डिवाइड करेंगे तो आपको जो आपका रिजल्ट मिलेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो होगा आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और आप ये 2 चीजों के लिए करोगे। पहला तो आप आफ्टर 7 डेज के लिए जो क्यूब आपने निकाला है उसके लिए करोगे, और दूसरा आप 8 डेज की क्यूरिंग की है आपने जिसकी उसका। देन हम बात कर लेते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपके कौन से स्टेज पे कितना रहता है। तो ये दिखाया है कि स्ट्रेंथ कितना है परसेंटेज में। एक दिन के बाद 16% होता है और 28 डेज के बाद 99% हो जाता है। तो ये जो नीचे वाला टेबल है ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड। तो ये है 7 डेज का मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये है 28 डेज का मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M15 ग्रेड में 7 दिन बाद आपको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, और 28 डेज बाद आपकी प्रॉपर 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी।
तो जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो है रिबाउंड हैमर टेस्ट, जो कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन हार्डन्ड कंक्रीट, और ये बहुत ही इजी टेस्ट है। इसमें आपको कोई बहुत एपरेटस या बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता है। सो स्प्रिंग लोडेड मास हिट द कंक्रीट सरफेस एंड स्केल मेजर्स हाउ फार द मास रिबाउंड। हाँ जी, तो एक स्प्रिंग लोडेड मास है जो कंक्रीट सरफेस को हिट करता है, और उसमें एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है कि जो आपका मास है वो कितना रिबाउंड हुआ है। तो वो रिबाउंड की वजह से आपके उसमें एक मेजरमेंट आती है, जिससे ये पता लगता है कि आपके कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है। सो द हायर द रिबाउंड द हार्डर द कंक्रीट सरफेस एंड द ग्रेटर द स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा रिबाउंड होगा उतना हार्ड आपका कंक्रीट है और उतना ही ज्यादा आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। इससे ये पता लगता है। तो उस पर आपको रीडिंग मिल जाती है, वो डिजिटल होता है, और अब तो बहुत ही ऑटोमेटिक आने लग गया है। अब आपको प्रेस करना है, डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। को टेस्ट को आपको कई बार परफॉर्म करना पड़ता है ताकि आप उनका एवरेज ले पाएं, और जगह जगह पे परफॉर्म करना पड़ता है। 10 to 12 reading are performed per specimen. The test is used to test the uniformity of the concrete. जैसा मैंने आपको बताया है कि काफी रीडिंग्स लेनी पड़ती है, तो 10-12 रीडिंग्स यहाँ लिखा हुआ है कि 10-12 रीडिंग्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी एक स्पेसिमेन पे। मतलब एक कंक्रीट वॉल पे या एक कंक्रीट सरफेस पे आपको 10 या 12 रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो आपको उसके साथ एक कैलिब्रेशन चार्ट ग्राफ आपको यूज करना है, जिससे आपको कंपेयर करके और आपको तब स्ट्रेंथ पता लगेगी। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए कंक्रीट में, कि हर प्लेस पे वो कितना यूनिफॉर्म है। अगर कहीं पे वॉइड है तो वहाँ उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अगर कहीं पे वॉइड नहीं है तो वहाँ स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें उससे पता लगती हैं। तो इसके साथ ही हम अपने टेस्ट ऑफ कंक्रीट वाले वीडियोस को एंड करते हैं। पर ये जो टेस्ट मैंने बताए हैं आपको, ये आपको नॉर्मली यूज आएंगे, या आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और साइट पे भी आपको काम आएंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन, एंड हिट द बेल आइकन।